हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करते समय ये ध्यान दें कि बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस करें। प्रेस करने के बाद जो नोटिफिकेशन होता है उसको आप ऑल कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि इसका आप लाभ ले सकें। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा मेटल्स के बारे में, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मेटल्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दिया है मेटल्स के बारे में। फिर भी आज मैं आपको शुरू करने से पहले कुछ बता देता हूं कि अगर मेटल्स के बारे में यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें इसके प्रॉपर्टी को बताऊंगा कि मेटल के जो है कितने प्रकार के प्रॉपर्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है मेटल के 3 प्रकार के प्रॉपर्टी हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी और तीसरा है हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी और जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी के पढ़ना है। तो बिना समय गवाए देखते हैं। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में जब आप मेटल को देखेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो उसका कलर आता है। मेटल का एक अपना अलग कलर होता है। क्यों कहिए, जैसे कि आप अगर कास्ट आयरन को देखते हैं तो उसका जो कलर होता है हल्का येलो होता है। उसके बाद आप अगर गोल्डन सोना को देखते हैं तो वो गोल्डन कलर का होता है। इसी तरह आप कॉपर को देखते हैं तो कॉपर का जो कलर होता है वो रेड चेरी होता है। तो सबसे पहले उसके कलर के आधार पर हम पहचानते हैं कि यह मेटल है। और नॉन मेटल को जब हम देखें तो ये क्या होता है कि धूसर रंग का होता है। अब जो है मेटल में एक अलग प्रकार का चमक भी होता है जिसको हम मेटेलिक शाइनिंग कहते हैं, अर्थात हिंदी में धातुई चमक कहते हैं। उसकी चमक के आधार पर भी हम लोग पहचानते हैं। दूसरा जो उसमें गुण होता है वो वेट का होता है। मेटल में जो है उसके वॉल्यूम के आधार पर कुछ न कुछ वेट उसमें वजन होता है। उसके बाद जो है तीसरा जो गुण होता है हमारा स्ट्रक्चर का। अलग अलग मेटल का देखिएगा कि अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप कास्ट आयरन को अगर आप लेते हैं तो कास्ट आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फैब्रिक स्ट्रक्चर होता है। यही आप अगर स्टील को लेते हैं तो स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका जो है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप मान लीजिए कि इसी तरह से आप रोट आयरन को लेते हैं तो रोट आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिएगा कि आपका जो है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर उसमें रहता है। अब फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ते हैं। जैसे कंडक्टिविटी, तो फिजिकल तौर पर जब हम देखते हैं मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी का मतलब चालकता। मेटल के अंदर आप देखते हैं कि चालकता का गुण होता है। इसी गुण के आधार पर जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है और बिजली जो है का इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रवाहित होता है, दौड़ता है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आप मेटल के अंदर देखिएगा कि मैग्नेटिक गुण होता है। जब आप लोहे को चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस गुण पे हम कह सकते हैं कि मेटल के अंदर जो है मैग्नेटिक गुण होता है, तभी वो एक दूसरे के संपर्क में आता है और आकर्षित होता है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। वो हमारा फिजिबिलिटी का गुण, इसको हम मेल्टिंग का गुण भी कह सकते हैं। अलग अलग मेटल का जो है मेल्टिंग अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए टीन लेते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 230 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कास्ट आयरन लेते हैं तो कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप कॉपर लेते हैं तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका 1080 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपके पास रोट आयरन है तो रोट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 1600 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग जानते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी कि मेटल के अंदर क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी होते हैं। तो पहला है वो है प्लास्टिसिटी का गुण। देखिए, मेटल के अंदर जो है सबसे पहले प्लास्टिसिटी का गुण होता है। कहने का मतलब है कि मेटल का वह गुण जो हम किसी मेटल के अंदर टेम्परेचर दे करके या फिर उसमें हीट अप्लाई करके उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम बदलाव लाते हैं या फिर उसके प्रॉपर्टी में बदलाव लाते हैं, तो ये जो गुण होता है वो हमारा प्लास्टिसिटी का गुण कहलाता है। अब फ्रेंड्स, दूसरा जो गुण होता है वो इलास्टिसिटी का होता है। आप एक स्प्रिंग को देखते हैं, जब हम उस पे
फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि वो फैल जाता है। जैसे ही हम अपना फोर्स जो है हटा लेते हैं तो वो फिर अपने पुनः शेप में आ जाता है। इस गुण को ही हम लोग इलास्टिसिटी का गुण कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेलेबिलिटी का गुण। मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्णिता। जब आप मेटल को देखिएगा, जैसे माइल स्टील है, उसको जब हम पीटते हैं तो क्या होता है कि वो फैल जाता है, चादर के रूप में फैल जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। इस गुण को ही हम मेलेबिलिटी का गुण कहते हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। तन्यता के गुण के कारण ही जो है मेटल को हम खींच करके तार के रूप में बना सकते हैं। ये जो गुण होता है, इसी गुण को हम डक्टिलिटी का गुण कहते हैं। सबसे अच्छा जो है डक्टिलिटी का गुण आपका होता है, देखिए इसमें चांदी में, चांदी को देखते हैं कि एकदम पतला से पतला तार के रूप में खींच सकते हैं, जो नोट में भी उपयोग होता है। दूसरा है आपका ये कॉपर। कॉपर में भी जो है आपका डक्टिलिटी का अच्छा गुण होता है, पतला से पतला तार हम अपने बाल के शेप का भी उसमें हम खींच करके बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हार्डनेस का गुण। मेटल देखिए करते हैं, इससे जब हम कटिंग टूल्स बनाते हैं क्या होता है कि दूसरे को कटिंग करता है, मतलब वो हार्ड है, अपने को घिसने से बचा सकता है। ये गुण उसके अंदर होता है। तो ये गुण मेटल के ही अंदर होता है, ताकि वो किसी मेटल को अगर काटता है तो अपने को घिसने से वो बचाता है। इसी गुण को हम हार्डनेस का गुण कहते हैं। उसके बाद आता है टफनेस का गुण। टफनेस का मतलब होता है चिमड़ापन। मेटल को जब आप देखिएगा, उसको मोड़िएगा, बेंड कीजिएगा, ट्विस्ट कीजिएगा, तो वो क्या होता है, टूटता नहीं है। वो क्या होता है कि अपना वो बेंड हो जाएगा, लेकिन रैप्चर होने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। इसी गुण को हम टफनेस का गुण कहते हैं। उसके बाद ब्रिटलनेस का गुण होता है। आप जैसे कास्ट आयरन को ले लीजिए, उसको जैसे ही आप नीचे गिराइएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो ये जो गुण होता है उसको हम ब्रिटलनेस का गुण कहते हैं। तो मेटल के अंदर जब वो ये गुण के कारण जब वो चूर चूर हो जाता है, यही गुण उसका ब्रिटलनेस का गुण कहलाता है। उसके बाद टेनासिटी का गुण आता है। टेनासिटी का मतलब खिंचाव बल। किसी मेटल के ऊपर जब खींचते हैं तो क्या होता है कि वो खिंचा जाता है, वो टूटता नहीं है। इस गुण को ही हम टेनासिटी का गुण कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स फैटिग रेसिस्टेंस। मतलब हम जो शॉक दें, झटका, कंपन को सहन कर सके। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जब वहां पे चलती है तो अधिक वाइब्रेशन होता है, अधिक कंपन होता है। उस शॉक को सहने की क्षमता मेटल्स के अंदर होती है। तो ये जो गुण होता है वो उसको हम फैटिग रेसिस्टेंस गुण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपका मेटल चैप्टर में मेटल के प्रॉपर्टी। मैंने आज आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये दोनों के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।